हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो पहले बच्चों, जूलॉजी के मैंने आपके लिए 2 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जो आप आज का पेपर था जूलॉजी वाला, जो मैंने आपको क्वेश्चन पे बहुत जोड़ दिया था, वो वाले क्वेश्चन जरूर आए थे। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा उसने घुमा के पूछा था और एबीओ ब्लड ग्रुप वगैरह, आरएनए टाइप, प्रोकैरियोटिक जो भी है, ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, अब जूलॉजी थर्ड पेपर रह गया है और मैंने इसमें आपके लिए 10 क्वेश्चन बनाए और 10 के 10 में बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन जरूर करिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी कि जो शुक्राणु जनन है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन का स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, यानी कि वो डायग्राम से एक्सप्लेन करवाने के लिए बोलेगा। ठीक है, एक जो तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस है ना, अनिषेक जनन है, उस पर लेख और इसका इंपॉर्टेंस, यानी कि उसका महत्व क्या है उसके बारे में। फिर जो अंडाणु का सक्रियण होता है, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, है ना, उसके बारे में पूछ सकता है। ये जो हमारी एक्रोसोम मैकेनिज्म है, एक्रोसोम क्रिया है, वो क्या होती है। और जो तुम्हारा यौक होता है, पीतक होता है, उसकी मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। ठीक है, ये आपको जरूर करने हैं अगर आप वो सेक्शन ए करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसी में वो ऑब्लिक लगा ऐसे ही पूछ सकता है कि निषेचन कैसे कहते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे कहते हैं, इसका जो पूरा प्रोसेस है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो पूछ सकता है। क्वेश्चन फोर्थ ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टियोलॉजी, यानी कि औतिकी के आधार पर जो तुम्हारी कोरियो एलेंटाइल ओवल होता है। ये प्यारे बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि ये चीज़ क्या होती है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। एक तो जो तुम्हारा डेसिक्यूटेड ड्यूएट प्लेसेंटा होता है, यानी कि पाती प्लेसेंटा क्या होता है, वो शॉर्ट में और डिटेल में दोनों में पूछ सकता है। तो ये मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मैंने इसको भी जरूर मेंशन किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखिए, अब आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द क्लीवेज, यानी कि जो तुम्हारा विदलन होता है, क्लीवेज होता है, वो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कैसे होता है, उनका प्रोसेस बताइए, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है इसी के अंदर अंदर जो विदलन विभाजन होते हैं वो तलों में कैसे होते हैं, और प्रतिरूपों का, यानी कि जो विदलन के प्रतिरूप हैं, है ना, उनके जो फॉर्म्स हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर जो तुम्हारा भ्रूणीय प्रेरण है ना, जो तुम्हारा एम्ब्रियो इंड्यूस्ड है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आदि रेखा के निर्माण तक चिक, यानी कि चूजे का डेवलपमेंट, विकास पूछ सकता है। फिर तुमसे पूछ सकता है विविधीकरण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जिन पे मैंने ना इस पेपर में BM यानी कि वेरी मोस्ट लगा रखे हैं, तो आप अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग उनको ज़रूर करके जाइए। जो आप अपना तैयारी कर रहे हैं उसके साथ इनको ज़रूर करके जाइए, क्योंकि मेरा सेक्शंस मुझे हमेशा साथ देता है। तो मैं जो अपने सेक्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, डेफिनेट आएंगे। ठीक है, तो भ्रूणीय प्रेरण के ये हो गया तुम्हारा विविधीकरण, डिफरेंशिएशन हो गया। एक जो तुम्हारा ब्लास्ट हुआ है, यानी कि जो कोरक हैं, उनके प्रकार बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, गैस्ट्रुलेशन थोड़ा सा पुराना हो गया है, फिर भी कोई भरोसा नहीं है। ब्लास्टुला गैस्ट्रुलेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं, तो पूछे जा सकते हैं। एक जो तुम्हारा फैटी मैप्स हैं, यानी कि जो नियति मानचित्र है, वो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फैटी मैप्स। ठीक है, और एक प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन करना चाहूँगा, जो रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन, मैं अपना BSc के टाइम पे पढ़ता था, तब भी ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चलता था, तब भी ये आता था। और सैलामेंडर नाम का एक प्राणी होता है, उसमें रीजनरेशन का बहुत ज़बरदस्त क्षमता पाया जाता है। तो ये पुनरुद्भवन पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बुक में आपको मिले रीजनरेशन के ऊपर, आप ज़रूर करके जाइए। क्या मैकेनिज्म है इसकी, क्या इसके एग्जांपल हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। रीजनरेशन पे विशेष एम्फेसिस देंगे आप, रीजनरेशन जरूर जरूर पढ़कर जाएंगे, बिल्कुल आएगा। ठीक है, एक जो तुम्हारा टर्टोजेनेसिस होता है, यानी कि जो बेरूपिक जनन होता है, वो पूछा जा सकता है। एक प्यारे बच्चों, जो जीर्णता है, यानी कि जो तुम्हारी बायो एजिंग है, यानी कि जरा विज्ञान है, काल प्रभावन क्या होता है, उसके प्रोसेस हैं, सिद्धांत क्या है इसके, और इससे संबंधित कौन कौन से रोग हैं। तो जीर्णता को मैं हाईली रिकमेंडेड करना चाहूँगा, आप इसे जरूर देख कर जाएँ। ठीक है, एक जो तुम्हारा स्टेम सेल्स होते हैं, स्तंभ कोशिकाएं होती हैं। देखिए, स्तंभ कोशिकाओं से ही एक बॉडी से दूसरा नया बॉडी बना सकते हैं, यानी कि क्लोनिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें अंदर आती हैं, वो आप जरूर करके जाएं, है ना। इसी में साथ साथ देखिए, मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है जंतु क्लोनिंग, यानी कि जो प्राणी होते हैं उनमें कैसे क्लोनिंग होती है। जो डॉक्टर इयन बिलमोट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, डॉली भेड़ में क्लोनिंग करना शुरू किया था। ठीक है, और एक मैं आपको बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड करूँगा,
चिर भ्रूणता नियोटेनी और शावक जनन यानी कि जो पीडियोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, ये आप ज़रूर पढ़ कर जाना। देखिए जो सैलामेंडर होता है उसका एग्लोलोटल लार्वा होता है, उसमें नियोटेनी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों मेरे लिए आया था जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। तो अभी भी ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें क्या हैं आँखों में रहती हैं टीचर के, वो ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा जिन पे देखिए मैंने BBM लगा रखे। मैं और थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। एक तो ये पहला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन वाला, ठीक है, ये आप ज़रूर करें, बाका आपका इच्छा है, ठीक है। और एक जो तुम्हारा एक्रोसोम प्रोसेस है ये कर सकते हैं। एक जो तुम्हारा जो भ्रूणीय प्रेरण है, ये देखिए मैं इसको ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ चिक, ठीक है। इसके साथ जो विविधीकरण है, डिफरेंशिएशन है, ब्लास्टुला और ग्लास्टुला, है ना, ये करके जाना। और क्वेश्चन नंबर 8 पुनरुद्भवन, बिल्कुल पढ़ कर जाना, रिक्वेस्ट है मेरी। जीर्णता क्या होती है, बिल्कुल पढ़ के जाना। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, क्लोनिंग क्या होती है, और ये नियोटेनी और पीडियोजेनेसिस, ये आप क्वेश्चन करके जाओगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करिए। और कुछ बच्चे तो मेरे को कमेंट करते हैं भाई, कुछ बच्चे तो मेरे को कमेंट भी नहीं करते, सर हमारे पेपर ऐसे गए या ये परफॉर्मेंस रही। तो देखिए मैं आपके साथ मेहनत ही कर सकता हूँ, बाकी रिज़ल्ट आपके ही आएंगे। तो अगर आप मुझे हिम्मत देंगे तो मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी बीएससी के एज ए ट्यूटोरियल वीडियो शूट करूँगा और आपके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय संजय बिंदल सर।